नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिस अपडेट को आप लोग का इंतजार चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर जो संशय था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। कोई भी चीज़, कोई प्रक्रिया साफ नहीं हो पा रही थी। अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में कब होने जा रहा है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। ये जो अपडेट है और लोगों को भी पता चले और लोगों के पास भी ये अपडेट पहुंचे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब होने जा रहा है। देखिए, जो अपडेट जो निकली है, जो खबर छपी है, इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 से जुलाई के बीच में होने हैं। हालांकि ये प्रस्तावित है, सब कोई माना जा रहा था कि अप्रैल में ही हो जाएंगे, फिर ये माना गया कि नहीं मई में होंगे, फिर मई से जून भी जा रहा था। मतलब सबकी अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है, सोशल मीडिया पे लोग अपना अपना बता रहे हैं। सबसे पहले हम इस खबर को पढ़ते हैं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इसमें बताया जा रहा है कि लेकिन इन चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करना पड़ता है। फिर है इसमें पिछड़ेपन का सही सर्वे, आरक्षण का प्रतिशत तय करना और 50% की सीमा से ज़्यादा न होना शामिल है। बिना इस आयोग के आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हो सकता, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है। फिर इसमें बताया जा रहा है, अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नया समर्पित पिछड़ा आयोग नहीं बना है। 4 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया 15 दिन के अंदर ओबीसी आयोग का गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मतलब ये राज्य जब 4 फरवरी को जो सुनवाई थी, जो अधिवक्ता है मोतीलाल यादव, उन्होंने ओबीसी आयोग बनाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उस पर सुनवाई हुई थी 4 फरवरी को। 4 फरवरी को यह जो अपडेट है यह मैं दे चुका हूँ अपने सेकेंड वाले चैनल पर। इस अपडेट के बारे में हमने जानकारी दी थी। तो जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के जो वकील है, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 15 दिन के अंदर जो ओबीसी आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है इसको हम शुरू कर देंगे। फिर जो अपडेट है, फिर इसमें बताया जा रहा है कि इस आश्वासन पर न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया, यानी मामला खत्म मान लिया गया। ठीक ना। अब अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट में जो वादा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। अब देखिए, अब बात को समझिए। 4 फरवरी को निस्तारण हो गया। राज्य सरकार के जो वकील हैं उनकी ओर से कहा गया कि 15 दिन के अंदर हम ये जो प्रक्रिया है ओबीसी आयोग बनाने का, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का, क्योंकि देखिए अब ओबीसी आयोग, अब वहाँ पे कोर्ट में सारा कुछ हो चुका कि नहीं बनेगा। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नहीं, चुनाव के पहले इस चीज़ को करेंगे। और उन्होंने भी कहा, उसको फिर कोर्ट ने फिर सवाल किया कि आखिर कब करोगे। तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हम 15 दिन में जो प्रक्रिया है हम पूरी कर देंगे, मतलब शुरू कर देंगे। 15 दिन में यह जो प्रक्रिया है इसको हम शुरू कर देंगे। अब मोतीलाल यादव जो अधिवक्ता हैं, जो याचिका जो दायर किए थे, अब उन्होंने फिर क्या कुछ कहा है इसको हम पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा गया है कि मोतीलाल यादव ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जो वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुई। ठीक ना। फिर इसमें बताया जा रहा है कि 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर देंगे। उनका कहना है कि कोई रिकॉर्ड पर सरकार का आश्वासन दर्ज है, उस रिकॉर्ड पर सरकार का जो आश्वासन है वह दर्ज है, इसलिए इसे तोड़ना गलत होगा। यानी कुल मिला के मोतीलाल यादव का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे कोर्ट में कि हम 15 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब फिर मोतीलाल यादव फिर कोर्ट जाएंगे, फिर एक कोर्ट जाने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए।
अब हम फिर कोर्ट में जा रहे हैं। फिर इन्होंने बताया कि मोतीलाल यादव ने राज्य सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से अपील की है। उन्होंने कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए आयोग गठन जल्दी पूरा होना चाहिए। अगर आयोग नहीं बना तो आरक्षण तय नहीं हो पाएगा और चुनाव में समस्या आएगी। उनका आरोप है कि यह मामला कई महीनों से लंबित है जबकि चुनाव नज़दीक है। ओबीसी आयोग बनने के बाद यह पिछड़े वर्ग की स्थिति का रैपिड सर्वे करेगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय होगा। देखिए, अब मोतीलाल यादव जो हैं, जो इसके पहले जो याचिका जो दायर किए थे, अब उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि आपने जो कोर्ट में जो वादा किया था कि हम 15 दिन में ओबीसी आयोग का गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मोतीलाल यादव ने राज्य सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से अपील भी किया है कि आप इसको जल्दी पूरा कीजिए। मोतीलाल यादव ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर तत्काल आयोग गठन की मांग की है। प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और साफ साफ चेतावनी भी दी है कि अगर जो 15 दिन में प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर देंगे। यानी सरकार को यह चेतावनी भी दिया है मोतीलाल यादव फिर एक बार कि अगर जो आप 15 दिन के अंदर अगर जो आप इस प्रक्रिया को शुरू नहीं करते हैं तो हम फिर कोर्ट जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। मोतीलाल यादव फिर इस चीज़ को लेकर एक बार खड़े आ रहे हैं कि फिर अब वो अवमानना का ये बता रहे हैं कि फिर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में फिर उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने वादा किया था। सरकार ने जैसा आपके सामने कहा था कि हमने 15 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, 15 दिन में शुरू कर देंगे इस प्रक्रिया को। और उसी बात को मोतीलाल यादव कह रहे हैं कि जब आपने वहां पे वादा किया कोर्ट में तो आखिर वो प्रक्रिया अभी तक लंबित क्यों है, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुई। सुनवाई तो 4 फरवरी को हो गई है। 4 फरवरी को आपने वादा कर दिया कि हम 15 दिन में इस चीज को शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर मोतीलाल यादव ने फिर अब स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि फिर अब वो कोर्ट जाने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है। ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जून जुलाई तक संभव नजर आ रहे हैं कि क्या 2027 यानी 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव संभव नजर आ रहे हैं? आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। हमको जो लग रहा है, लग तो यही रहा है कि जिस हिसाब से पंचायती राज मंत्री अपने हर जगह जो बयान दे रहे हैं कि हम चुनाव समय पर करा लेंगे, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं कि सरकार जब चाहेगी तब चुनाव करा लेगी, लेकिन चुनाव को लेकर पूरी तरीके से आखिर विराम क्यों लगा है? प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो काफी दिनों से 1 साल 6 महीना 2-2 साल से अपने ग्राम सभा में लगे हुए हैं, थक चुके हैं इंतजार करते करते। आखिर अब पंचायत चुनाव कब होगा? मंत्री जी का केवल एक ही बयान आ रहा है हर जगह कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन चुनाव समय पर होंगे तो इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी? अब तो ओबीसी आयोग का गठन अब होना जरूरी है। इसको लेकर अब चर्चाएं चल रही है। हालांकि कोर्ट में राज्य सरकार ने खुद कह दिया है कि हाँ, पहले हम इस चीज को कराएंगे। तो आखिर आप कराएंगे तो कब कराएंगे? इसको लेकर पूरी तरीके से अब मोतीलाल यादव ने फिर सरकार को एक चेतावनी दे दी है कि अब वो फिर कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में फिर कहा सुनी जो भी होती है कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से शुरू की जाएगी। बड़ी अपडेट थी, मैं सोचा कि अपडेट आप लोग को बता दूं कि देखिए अब सरकार इस पे क्या करती है। मोतीलाल यादव ने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और अब वह कोर्ट जाने वाले हैं। जैसे कुछ बड़ी अपडेट आती है इस पर हम तुरंत अपने इस चैनल पर लेके आएंगे। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।